हेलो दोस्तों, आप सबका पॉजिटिव एनर्जी चैनल पर फिर से स्वागत है। हम आपके सपनों को सपोर्ट करते हैं। आपका पैसा या आपकी जिंदगी, एक विस्तृत सारांश। योर मनी और योर लाइफ, ए कॉम्प्रिहेंसिव समरी इन हिंदी। आपका पैसा या आपकी जिंदगी, योर मनी और योर लाइफ, विक्की रॉबिन और जो डोमिंगुएज द्वारा लिखी गई एक प्रभावशाली पुस्तक है जो वित्तीय स्वतंत्रता और व्यक्तिगत पूर्ति के मार्ग पर प्रकाश डालती है। यह पुस्तक हमें पैसे के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करने और यह समझने के लिए प्रेरित करती है कि कैसे हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और संतोषजनक बना सकते हैं। यह सिर्फ वित्तीय नियोजन के बारे में नहीं है, यह जीवन के मूल्यों, समय के महत्व और खुशी की परिभाषा पर एक गहरी सोच है। पुस्तक का मूल विचार। पुस्तक का केंद्रीय विचार यह है कि पैसा अपने आप में लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक उपकरण है जिसका उपयोग हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करनी चाहिए। लेखकों का तर्क है कि हम अक्सर पैसे को इतना अधिक महत्व देते हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि असल में हमारे लिए क्या मायने रखता है। वे हमें अपने मूल्यों पर विचार करने, अपने खर्चों का विश्लेषण करने और अपने जीवन को इस तरह से जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो हमारे मूल्यों के अनुरूप हो। 9 कदम जो जीवन को बदल सकते हैं। आपका पैसा या आपकी जिंदगी हमें 9 चरणों की एक प्रक्रिया प्रदान करती है जो हमें वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने और एक अधिक पूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकती है। ये कदम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। 1. अपने जीवन की शांति बनाएं। यह कदम हमारे वित्तीय जीवन के बारे में गहराई से सोचने और अपनी वर्तमान स्थिति का आकलन करने के बारे में है। हमें अपने विचारों, भावनाओं और पैसे के साथ अपने संबंधों पर विचार करना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि हम पैसे को किस चीज के लिए उपयोग करते हैं और क्या यह वास्तव में हमारे मूल्यों के अनुरूप है। 2. अपने खर्चों को ट्रैक करें। इस चरण में हमें अपने सभी खर्चों को सावधानीपूर्वक ट्रैक करना होता है। इसमें छोटे मोटे खर्च भी शामिल हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यह जानने के लिए कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, एक डायरी या स्प्रेडशीट का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रक्रिया से हमें अपनी खर्च करने की आदतों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। 3. अपने खर्चों का मूल्यांकन करें। एक बार जब हम अपने खर्चों को ट्रैक कर लेते हैं तो हमें उनका मूल्यांकन करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि क्या हम वास्तव में उन चीजों पर पैसा खर्च कर रहे हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। क्या हम अनावश्यक चीजों पर पैसा बर्बाद कर रहे हैं? क्या हम अपने मूल्यों के अनुरूप जीवन जी रहे हैं? इस मूल्यांकन के बाद हम अपने खर्चों को समायोजित करने और उन्हें अपने मूल्यों के साथ संरेखित करने के लिए कदम उठा सकते हैं। 4. अपने मूल्यों को स्पष्ट करें। यह कदम हमारे जीवन के मूल्यों को पहचानने और उन्हें प्राथमिकता देने के बारे में है। हमारे मूल्य वे चीजें हैं जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि परिवार, दोस्त, स्वास्थ्य, रचनात्मकता आदि। जब हम अपने मूल्यों को स्पष्ट करते हैं तो हम अपने खर्चों और अपने समय को उन चीजों पर केंद्रित कर सकते हैं जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखती हैं। 5. वित्तीय स्वतंत्रता का लक्ष्य निर्धारित करें। इस चरण में हमें वित्तीय स्वतंत्रता का लक्ष्य निर्धारित करना होता है। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है कि हमारे पास पर्याप्त पैसा है ताकि हमें अपनी पसंद का जीवन जीने के लिए काम करने की आवश्यकता न हो। यह लक्ष्य हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा। हमें अपनी आवश्यकताओं और अपने मूल्यों के आधार पर अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। 6. अपने खर्चों को कम करें। एक बार जब हम वित्तीय स्वतंत्रता का लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो हमें अपने खर्चों को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अनावश्यक चीजों पर खर्च करना बंद करना चाहिए और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। हम अपने खर्चों को कम करने के लिए कई तरीके खोज सकते हैं, जैसे कि कम खर्चीला जीवन जीना, कूपन का उपयोग करना और बचत करना। 7. अपनी आय बढ़ाएं।
अपने खर्चों को कम करने के साथ साथ हमें अपनी आय बढ़ाने के तरीके भी खोजने चाहिए। हम अपनी आय बढ़ाने के लिए कई चीजें कर सकते हैं, जैसे कि एक अतिरिक्त नौकरी करना, फ्रीलांस काम करना या निवेश करना। अपनी आय बढ़ाने से हमें वित्तीय स्वतंत्रता के अपने लक्ष्य को तेजी से प्राप्त करने में मदद मिलेगी। 8. निवेश करें। निवेश वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें अपने पैसे को बुद्धिमानी से निवेश करना चाहिए ताकि यह समय के साथ बढ़ सके। निवेश करने के कई तरीके हैं, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट आदि। हमें अपनी जोखिम सहनशीलता और अपने वित्तीय लक्ष्यों के आधार पर निवेश करना चाहिए। 9. अपने वित्तीय जीवन की निगरानी करें। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमें अपने वित्तीय जीवन की नियमित रूप से निगरानी करनी चाहिए। हमें अपने खर्चों को ट्रैक करना जारी रखना चाहिए, अपने निवेशों की निगरानी करनी चाहिए और अपनी वित्तीय योजना को आवश्यकतानुसार समायोजित करना चाहिए। पुस्तक के कुछ प्रमुख संदेश। पैसा एक उपकरण है, लक्ष्य नहीं। यह पुस्तक हमें याद दिलाती है कि पैसा अपने आप में लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक उपकरण है जिसका उपयोग हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करनी चाहिए। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। यह पुस्तक हमें समय के महत्व के बारे में बताती है और हमें इसे बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है। खुशी आंतरिक है। यह पुस्तक हमें बताती है कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। सादगी में संतोष है। यह पुस्तक हमें सादगीपूर्ण जीवन जीने और अनावश्यक चीजों से बचने के लिए प्रोत्साहित करती है। अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जिएं। यह पुस्तक हमें अपने मूल्यों को पहचानने और उनके अनुसार जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। आपका पैसा या आपकी जिंदगी एक परिवर्तनकारी पुस्तक है जो हमें पैसे के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करने और एक अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। यह वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका प्रदान करती है और हमें अपने जीवन के मूल्यों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह पुस्तक उन सभी लोगों के लिए मूल्यवान है जो वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं और एक अधिक संतोषजनक जीवन जीना चाहते हैं। यह सारांश आपका पैसा या आपकी जिंदगी पुस्तक के मुख्य विचारों और संदेशों का एक संक्षिप्त विवरण है। पुस्तक में और भी कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, जो वित्तीय स्वतंत्रता और व्यक्तिगत पूर्ति के मार्ग पर चलने में हमारी मदद कर सकती हैं। इसलिए पूरी पुस्तक पढ़ना अधिक फायदेमंद होगा।